पुराना इश्क, नई मुलाकात, एक अधूरी कहानी। रात के 10 बज चुके थे। अहमदाबाद की सड़कों पर हल्की ठंडक थी और मैं अपनी मोटरसाइकिल पर तेजी से चलता जा रहा था। दिन भर डिजिटल मार्केटिंग के मीटिंग्स और क्लाइंट्स के काम में बिजी रहने के बाद अब बस एक कप गर्म चाय की तलब हो रही थी। मैं शहर के एक छोटे से पुराने कैफे पर रुका, जहां अक्सर अकेले बैठकर अपने विचारों को कागज पर उतारता था। चाय का ऑर्डर देकर मैं एक कोने की टेबल पर बैठा ही था कि तभी दरवाजे से किसी की आवाज सुनाई दी। एक जानी पहचानी हंसी। मैंने सिर उठाया और सामने देखा, वही स्कूल वाला पहला इश्क। वही चेहरा, वही चमकती आंखें, वही मुस्कान जो कभी स्कूल के दिनों में मेरे लिए पूरी दुनिया हुआ करती थी। वो अपने दोस्तों के साथ हंसते हुए अंदर आई और कुछ देर के लिए समय जैसे थम सा गया। मुझे याद आया, कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया था उससे खुलकर बात करने की। हमेशा क्लास में दूर से देखा करता, छोटे छोटे बहाने बनाकर पास से गुजरता, लेकिन कभी कुछ कह नहीं पाया। अब इतने सालों बाद वो सामने थी। इस बार शायद किस्मत मुझे एक और मौका देना चाहती थी। मैंने अपनी चाय की चुस्की ली और खुद को तैयार किया। आज नहीं तो कभी नहीं, सोचकर मैं उसकी टेबल के पास गया। एक्सक्यूज मी, शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन हम स्कूल में साथ थे। वो थोड़ा चौंकी, फिर ध्यान से मुझे देखा और अचानक उसकी आंखों में एक चमक आई। अरे स्वप्निल, तुम वही हो ना जो स्कूल में हर टैलेंट शो में फर्स्ट आते थे? मैं हल्का सा मुस्कुराया। और तुम वही जिसके लिए मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करता था। वो एक पल के लिए चुप रही, फिर हंसकर बोली, सच में? मुझे तो पता ही नहीं था। बातें शुरू हुई, स्कूल की यादें, पुराने दोस्तों के किस्से और जिंदगी की जर्नी। उसने बताया कि वो अब अपने सपनों को पूरा करने में लगी है, अपना बिजनेस चला रही है और नई ऊंचाइयां छू रही है। मैंने भी उसे अपने बारे में बताया। अब डिजिटल मार्केटिंग और कहानियां लिखने में हूं, ब्रांड्स को ग्रो करने में हेल्प करता हूं और कहानियों के जरिए दिलों को जोड़ने की कोशिश करता हूं। वो मुस्कुराई, अभी भी वही क्रिएटिव इंसान हो, बस अब तुम्हारी कहानियां और भी ज्यादा गहरी लगती है। मैंने उसे देखा और मजाक में पूछा, अगर स्कूल में फिर से जाते तो क्या मुझसे पहले बात करने की हिम्मत रखती? वो कुछ देर तक सोचती रही, फिर धीरे से बोली, शायद हाँ, क्योंकि अब समझ आ रहा है कि कुछ लोग पहले से ही करीब होते हैं, बस हमें देखने में वक्त लग जाता है। हमारी चाय खत्म हो चुकी थी और कैफे भी धीरे धीरे खाली हो रहा था। चलते चलते उसने कहा, अच्छा सुनो, फिर मिलोगे? मैंने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अगर कहानी पूरी होनी होगी तो यकीनन मिलेंगे। वो मुस्कुराई और मैं वापस अपनी मोटरसाइकिल पर बैठ गया। ठंडी हवा चेहरे को छू रही थी और दिल में एक अधूरी कहानी का एहसास था। शायद ये मुलाकात किसी नई कहानी की शुरुआत थी, या फिर एक खूबसूरत अधूरी याद। कुछ लोग हमारे दिल में हमेशा रहते हैं, बस कभी कभार किस्मत हमें फिर से उनसे मिलाने का बहाना ढूंढती है। प्रेजेंटेड बाय storyshayari.com, जहां हर कहानी
एक एहसास छोड़ जाती है